नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका में आज हुई पीआईसी की बैठक, जिसमें रोड निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य सहित लाइब्रेरी सहित अन्य विषयों के ऊपर चर्चाएं करी गई, जिसमें समस्त सभापतिगण मौजूद रहे। तो वही साथ ही में वार्ड क्रमांक 20 के अंदर बोरा गली में रोड निर्माण कार्य को लेकर भी चर्चा करी गई और बताया गया कि इसके अंदर जो टेंडर हुआ था वो अभाव के ऊपर टेंडर हुआ है, जिसके लिए इसमें रीटेंडर करा जा रहा है और साथ ही में करीब 7 दिन के अंदर इसका रीटेंडर कर आगे की प्रोसेस करी जाएगी। रीटेंडर की प्रोसेस हो चुकी है और आगे जल्द इसके अंदर जो भी होगा उसकी प्रोसेसिंग करी जाएगी। तो वहीं साथ ही में अन्य जो भी विषय रहे उन सभी के ऊपर चर्चा करी गई और इस मौके पर समस्त सभापतिगण, नगरपालिका सीएमओ, नपा अध्यक्ष मौजूद रहे। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। क्या प्रस्ताव पारित? जी, आज 19 प्रकरण थे हमारे एजेंडा में और जो प्रस्ताव थे 19 उनमें से सब तरह के प्रस्ताव थे। नाली निर्माण के भी थे, रोड निर्माण के भी थे, एक लाइब्रेरी शुरू करने का भी प्रस्ताव है टाउन हॉल में। रैक पिकर्स भी हमको रखने थे, नए श्रमिक जो थे उनके लिए भी प्रस्ताव है और ऐसे विभिन्न प्रस्ताव थे। मुख्य प्रस्ताव क्या रहा? देखिए, मुख्य तो हम लोग चाह रहे थे कि एक तो मांगली भवन में पेवर ब्लॉक्स लगाने हैं, उस पर चर्चा की हम लोगों ने। वहाँ पर कीचड़ हो जाता है तो शादी जो करने वहाँ पर आते हैं जो परिवार, उनको दिक्कत आती है। उसमें एक प्रस्ताव हमारा बोरा गली का भी था, जहाँ पर हम चाहते थे कि जल्द से जल्द काम हो। उसकी जो दरें हैं, वो जो टेंडर खुला है वो अबव का खुला है, उसमें 5% अबव का टेंडर है। तो चूँकि अबव है तो पीआईसी मेंबर्स द्वारा यही निर्णय लिया गया हम सबके द्वारा कि हम रीटेंडर करके और अल्प निविदा जो 7 दिन का शॉर्टेस्ट टेंडर होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द काम हो, तो हमने रीटेंडर कर दिया है। अभी हो चुका है रीटेंडर और अब वापस उसको हम वो भी काम करना चाहते हैं। मैडम, बोहरा बाजार की जो बात आपने कही, तो कुछ समय पहले वहाँ पर सभापति ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा और मुहर्रम से पहले काम पूरा करवा दिया जाए। उसके बाद सीएमओ साहब भी ये आश्वासन देकर आए थे कि शुक्रवार से काम शुरू हो जाएगा। जी, वो तो आपको भी पता है कि प्रशासकीय एक प्रक्रिया होती है जो नियम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। पहले उसका प्रस्ताव पास हो गया था, तकनीकी स्वीकृति भी हो गई थी, उसके साथ साथ हम लोगों ने उसमें प्रशासकीय स्वीकृति भी कर दी थी। अब फाइनली जब टेंडर बुलाए गए हैं, टेंडर खुले हैं, टेंडर की जो दरें हैं वो उच्च प्राप्त हुई और एक ही टेंडर आया है, टेंडर किसी ने भरा ही नहीं। अब एक टेंडर आया है वो भी उच्च दर का, 5% अबव का है। तो ऐसे में पीआईसी ने ये निर्णय लिया है कि हम ऊंची दरों में तो काम नहीं करवा सकते हैं। हमने कोई भी अभी तक जो भी सड़क निर्माण है वो कोई भी अभी तक इस परिषद ने ऊंची दरों में नहीं कराया है, क्योंकि वो निकाय के लिए सही नहीं रहता है। और अब जो इसका जो अगला चरण है रीटेंडर कॉलिंग का, वो भी हमने कर दिया है। वापस पीआईसी में प्रस्ताव लाकर ही उसकी हम वित्तीय स्वीकृति कर पाएंगे। शहर में जगह जगह पर सड़कें खुदी पड़ी है, शहर गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है और नई सड़क के आप प्रस्ताव पारित करें। जी, जो सारे काम हैं वो कुछ अच्छे भी हुए हैं, कहीं थोड़ी दिक्कतें भी आई है ठेकेदार द्वारा, उनको भी हमने सूचना दे दी है, नोटिस दे दिए हैं। और कहीं पे बारिश की वजह से भी काम थोड़ा धीमी गति से हो रहा है, तो कोशिश यही है कि काम जल्दी अच्छा हो, ये हमारी पूरी कोशिश है। देखा जाता है कि कुछ वार्डों के अंदर ठेकेदार जो रोड बनाया था उसको उठाया गया, तो उसके बावजूद भी लगातार ठेकेदारों द्वारा कहीं ना कहीं गलत कार्य किया, तो उनको लेकर क्या कुछ आप लोग जारी करेंगे? देखिए, ये हम सब चाहते हैं कि काम अच्छा हो, गुणवत्ता वाला हो और ठेकेदारों को भी यही निर्देश दिए गए हैं। कहीं थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं और ठेकेदारों को हम समय समय पे उचित नोटिस भी दे रहे हैं, क्योंकि इस परिषद का यही हमारी सबकी मंशा है कि काम गुणवत्ता वाले हों। इसलिए कहीं भी जहाँ दिक्कत आ रही है हम लोग उनको नोटिस दे रहे हैं और काम अच्छा कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। बारिश को लेकर, जल भराव वगैरह को लेकर उसके लिए कोई निर्णय हुआ है पीआईसी की बैठक में? जी, पीआईसी की बैठक में जल भराव के लिए तो कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं था इसके अंदर, लेकिन उसके लिए जो हमारा जलकुंभी वाला था वो काम शुरू हो चुका है। जलकुंभी जो है वो वहाँ पर हम लोगों ने मशीन भिजवा दी है, वहाँ पर सफाई कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही जो हमने इंदौर सैंपल भेजे थे, ताकि हम चाहते हैं कि जलकुंभी नष्ट पूरी तरह से हो जाए, तो जो लैब में सैंपल्स गए हैं उनका भी जल्द ही वहाँ से आने वाला है कि कौन सा केमिकल है जो इस तरह की जलकुंभी को नष्ट कर पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही व्यापक समस्या है और बहुत जल्दी वापस जलकुंभी उग जाती है। बाकी जहाँ पर भी भराव हो रहा है वहाँ पर टाकवाल जी और हमारी जो पूरी टीम है, स्वास्थ्य की टीम, वो पूरी तरह से लगी हुई है कि जगह जगह जहाँ नालियाँ ब्लॉक है वहाँ पर खोली भी जा रही है और सफाई